आगे गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, 3 महीने बच्चे जो है ना वो हमारे सरों पे चढ़े रहेंगे। मतलब 3 महीने में समझ नहीं आएगी हम बच्चों का करें क्या। कभी वो बोर हो रहे होते हैं, कभी उनको एक मसला, कभी दूसरा मसला। हम सेल फ़ोन्स देना नहीं चाहेंगे, घर से बाहर हम कहेंगे निकले नहीं वो, तो वो बच्चे करेंगे क्या। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपने ड्रेस जो है उनकी डिज़ाइनिंग के लिए लेसेस निकाल के बाहर रखी हुई थी कि मैं इन पे कौन सी डिज़ाइनिंग करूँ। तो आप लोग बताइएगा आप इसके साथ ना कौन सा सूट करे अच्छे से कलर। ये वाली मल्टी कलर वाली लेस सूट करिए या ब्लैक कलर वाली लगाऊँ इस सूट के ऊपर। ये ना लाइट ऑरेंज कलर में स्टफ़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी सोच रही थी कि बेटी ने आके बोला कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं चल कोई गेम खेले, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो अब मोबाइल तो वो यूज़ कर चुकी थी, 1 घंटा उसका पूरा हो चुका था और असल में तो वो मोबाइल लेना चाह रही थी दोबारा से और मैं मोबाइल देना नहीं चाह रही थी कि वैसे भी ना उसकी आइज़ में इतना दर्द होता है और आई साइड उसकी पहले ही इतनी वीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम वो ना सेल फ़ोन यूज़ करे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे हम एक गेम खेल लेते हैं। तो हम पहले भी ये गेम खेल चुके थे कि बहुत सारी कप्स लेके ना उसके अंदर हम चीज़ें मुख्तलिफ डालते थे और मैंने कप्स के ना जो हैंडल होते हैं उनसे धागे बांध के उनको मिक्सअप कर लिया था। तो कोई सा भी एक धागा खींच के तो हम कहते थे जिसके पास जो कप आएगा ना उसमें से वो खाना पड़ेगा। उसमें हम जो दुकान की चीज़ें वो भी रखते थे, घर में बनी हुई चीज़ें भी रखते थे और कड़वी चीज़ें मतलब हरी मिर्च और ये सब भी रखे हुए थे। तो पहले हमने इस तरह से चैलेंज किया था। तो आज मैंने कहा मैं थोड़ा-सा डिफरेंट करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी नमक पारे और साथ में मैंने फ्राइज़ भी बना लिए थे और समोसे मार्केट से मैंने पूछा तो वो थे नहीं और इस टाइम पे मैं ना बना नहीं सकती थी। उसका आलू का पेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए ना इतने आराम से नमक पारे बन जाते हैं घर में। मेरा बेटा है ना वो छोटा बहुत शौक से खाता है, अभी 1.5 साल का है। तो नमकीन चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा नमक पारे ज़्यादा सारे बना के रख लेती हूँ तो हमारा चैलेंज भी हो जाएगा, हम गेम भी खेल लेंगे और दूसरा ना उसके लिए ये चीज़ भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ कप्स में मैंने मुख्तलिफ चीज़ें डाल दी थी और उनके ऊपर ना इस तरह से मैंने लेबल कर लिया था। हमने नंबरिंग करनी थी 1 2 3 4 और मैंने पर्चियाँ भी बना ली, उसके ऊपर भी हमने लिख दिया था 1 2 3 4। तो ये 24 कप्स थे और हमने 24 कप पे ना इस तरह से काउंटिंग करके पर्चियाँ बना के रख ली थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 दर्जन कप थे, मैंने सारे आज अपनी बेटी के लिए स्पेशल निकाले हैं क्योंकि हमारे घर में ना इतनी बड़ी फैमिली है नहीं, मेरे 2 बच्चे, मैं और हस्बैंड हैं। तो हमारे 6 कप जो है वो बाहर निकाले हुए थे, बाकी मैंने आज निकाले थे। अच्छा, यहाँ पे इसको ना मैं साथ में एंगेज करने के लिए खुद उसे कहती थी तुम पर्चियों पे ना काउंटिंग लिखो, तो वो इतनी खुश हो रही थी। यहाँ बेटे ने बोला मुझे भी खाना है जो कप में पड़ा हुआ है, तो उसको साथ साथ खिला रही थी और बेटी जो है वो 1 2 3 4 ये लिख रही थी और मैंने पर्चियाँ बंद करना स्टार्ट कर दी थी। अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा हो, आप अपने बच्चों के साथ ये गेम खेलना चाहें ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से नई वीडियोज़ में ना ज़रूर शेयर करूँगी हम बच्चों को किस तरह से ना मज़ीद एंगेज कर सकते हैं। मैं डेली कोई ना कोई ऐसी गेम लाया करूँगी। हालाँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मुझे अपना ऑनलाइन बिज़नेस भी देखना होता है, कपड़े वगैरह स्टिच करने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना यूनिक करती रहूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें ये ना एक कड़वी दवाई है जो अभी मुझे उसका नाम नहीं याद नहीं आ रहा, जो सुबह के टाइम पे ना हम बैकड़ शायद हमारी ज़ुबान में बोलते हैं और उर्दू में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, धरेक की तरह जिस तरह बैकड़ होता है ना, ये वो है। तो ड्राई करके तो ये हम 1 चम्मच ले लेते हैं पानी के साथ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। तो इस बहाने से बेटी खा भी लेगी और कुछ ना गंदा भी इसमें तो ऐड करना था हमने। तो बस यहाँ पे पर्चियाँ रेडी हो चुकी थी, हस्बैंड को भी हमने बुला लिया था और वो साथ बैठे हुए थे। यहाँ पे हमने बारी-बारी पहले मेरी बेटी एक पर्ची उठाती, फिर मेरे हस्बैंड और फिर उसके बाद मैं। तो बस जो-जो चीज़ें हैं ना वो साथ-साथ हम रखते जा रहे थे अपने-अपने पास और मैंने ना देखिए 1 कप में रोटी भी रख ली और 1 कप में मैंने सालन भी डाल दिया कि किसी न किसी बहाने से मैंने बेटी को बोला अगर रोटी आएगी ना तो वो रोटी खानी पड़ेगी, सालन जितना मर्ज़ी ले लो। तो यहाँ पे हम तीनों के जो है ना वो अपनी-अपनी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी, हमने इनको बैठ के खाया, एन्जॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।